Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the topology, today we will discuss what is a cofinite topology. आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कोफिनाइट टोपोलॉजी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है। x हमारे पास क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है टो सी। अब सी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिनाइट टोपोलॉजी को। किसको? कोफिनाइट टोपोलॉजी को। ठीक है। बी अ कलेक्शन, ये हमारे पास कैसी कलेक्शन है? दैट्स कंटेनिंग एम्प्टी सेट, जो जिसके पास क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। ऑल दी सबसेट्स, वो तमाम सबसेट्स आएंगे एक्स के, हुज कंप्लीमेंट, जिसका कंप्लीमेंट हमारे पास क्या हो? आर फिनाइट हो। ठीक है। यानी टो से हमारे पास कैसी कलेक्शन होगी जिसमें एक एम्प्टी सेट हो और तमाम सबसेट हो एक्स के, जिसका कंप्लीमेंट हमारे पास क्या हो? फिनाइट हो। ठीक है। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी हमारे पास यानी टो से बनता है ऑन एक्स पे, इसको बोलते हैं कोफिनाइट टोपोलॉजी। ठीक है। यानी इस तरह की जो कलेक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है? कोफिनाइट टोपोलॉजी होती है। इसको हम एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी कि हमारे पास कोफिनाइट टोपोलॉजी क्या होती है। पहले हम फिनाइट सेट पे डिस्कस करते हैं, देन इसको इनफिनाइट सेट पे डिस्कस करते हैं। देखें, अगर हमारे पास गिवन सेट फिनाइट सेट हो तो इस पे जो टोपोलॉजी डिफाइन की जाती है, कोफिनाइट टोपोलॉजी डिफाइन की जाती है, वो हमारे पास क्या होती है? एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? एक्चुअली डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है एक्स के तमाम सबसेट्स की कलेक्शन, यानी पावर सेट की कलेक्शन हमारे पास क्या होती है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से सबसेट्स आ जाएंगे? एक ए सबसेट, एक बी सबसेट, इसके बाद एक सी सबसेट आ जाएगा, उसके बाद एक हमारे पास आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक आ जाएगा ए और सी आ जाएगा। ठीक है। एक हमारे पास आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा बी और सी हमारे पास आ जाएगा, और एक सेट एक्स इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है। ये जो कलेक्शन होती है यानी 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं किसी भी पी एक्स में। ठीक है। यानी पावर सेट में, तो इसमें हमारे पास n कितना 3 है तो 8 आएंगे। ठीक है। आप चेक कर सकते हैं हमारे पास कितने हैं? 8 आए हैं। अब ये जो कलेक्शन होती है ये हमारे पास क्या होती है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। ये कलेक्शन हमारे पास क्या होती है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब ये जो कोफिनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन है वो हमें कहती है कि टो सी हमारे पास कलेक्शन है दैट कंटेनिंग एम्प्टी सेट। अब आपने ये नहीं करना यहाँ पे कि आपने एम्प्टी सेट के भी कंप्लीमेंट ले लेना, ये नहीं बोला गया डेफिनेशन में। डेफिनेशन में बोला गया है, में बोला गया है कि टो सी हमारे पास कलेक्शन होगी एम्प्टी सेट की, एम्प्टी सेट है। अब वो तमाम सबसेट्स आएंगे जिनका कंप्लीमेंट फिनाइट हो, तो आपने एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट नहीं लेना, आपने इन बाकी सब का कंप्लीमेंट लेना है। तो अब यहाँ पे देखें कि ए का जो कंप्लीमेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? बी सी आएगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, कि अब आप देखिए हमने क्यों डिस्क्रीट टोपोलॉजी ली। आपने जो कंप्लीमेंट लेना है ना वो भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, यानी टो सी में वो भी बिलोंग करना चाहिए, यानी इसका कंप्लीमेंट भी टो सी में आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ए का जो कंप्लीमेंट आता है वो क्या आता है? बी सी आता है, और बी सी इसमें बिलोंग करता है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 सबके कंप्लीमेंट लेके चेक करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो टो सी में बिलोंग करता है। ठीक है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 सारे लेके चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो भी हमारे पास टो सी में बिलोंग करेगा। आप 1 बाय 1 ऑल कंप्लीमेंट्स लेके चेक करते जाएं। ठीक है। यानी अगर ए बी का लेंगे कंप्लीमेंट तो हमारे पास क्या आ रहेगा? सी आ रहेगा, और आप देख सकते हैं कि सी भी टो सी में बिलोंग करता है। इसी तरीके से आप बाकी भी कंप्लीमेंट लेके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या गिवन टो सी में बिलोंग करता है। ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा यानी बी सी आएगा, और बी सी का जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास ए आ रहेगा, वो भी इसमें बिलोंग करेगा। और अगर हम एक्स का कंप्लीमेंट लें तो वो हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा, वो भी इसमें बिलोंग करता है। आप देखेंगे कि 1 बाय 1 ऑल जितने भी कंप्लीमेंट्स आए हैं वो इसी में बिलोंग करते हैं। आपने कभी भी एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट नहीं लेना। ये कोफिनाइट टोपोलॉजी में कहती है कि आपके पास एक तो ये और बाकी सबके कंप्लीमेंट्स जो हैं वो फिनाइट हो। तो आप देख सकते हैं इन सबके कंप्लीमेंट क्या है? फिनाइट आए हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, ये तो हमारे पास क्या था कि फिनाइट सेट था। अगर हमारे पास जो सेट हो वो, अगर हमारे पास गिवन सेट जो है वो इनफिनाइट हो, देन हम क्या करेंगे? देखें, एक्स अगर हमारे पास से डेट एन है, एक्स हमारे पास क्या है? एन है। एन हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है। एन क्या हमारे पास? नेचुरल नंबर है। अगर ये हमारे पास नेचर नंबर का सेट है, ठीक है, तो आपको पता है कि नेचर नंबर का सेट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो इस पे हम क्या करेंगे? एक टोपोलॉजी बनाएंगे। इस पे क्या बनाएंगे? एक टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। टो सी वो कैसी कलेक्शन हमारे पास आएगी? देखें, एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
एम्प्टी सेट आ जाएगा। एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एक हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एक हम ले लेते हैं n-1 ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह n-2 ले लेते हैं, यानी ये हमारे पास क्या इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। इस तरह ये सारे हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी कलेक्शन आ जाएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि अगर हम इस एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लें तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर किया है कि हमने एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट नहीं लेना। अगर आप यहाँ पे n का कंप्लीमेंट लेंगे, ठीक है, अगर आप n का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो वो टॉसी में बिलोंग करता है। इसी तरीके से आप n-1 का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। इसी तरह आप इन सब के यानी नेक्स्ट आप जो एलिमेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सबसेट आएगा, वो हमारे पास आएगा 1 और 2, ठीक है। इसका जब आप कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी देखें कि यहाँ पे n-1 2 यानी इसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, ये हमारे पास 1 2 आ जाएगा। आप देखेंगे कि जितने भी हम इसके सबसेट टॉसी में कलेक्शन लेंगे उनके जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाइनाइट सेट आएगा। और आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक टोपोलॉजी होगी और इस टोपोलॉजी को हम कौन सा नाम देंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का नाम देंगे। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमारे पास कैसी टोपोलॉजी होती है, ठीक है। बस आपने एक मिस्टेक नहीं करनी, आपने एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में हमें ये कहा गया है कि हमारे पास टॉसी हमारे पास कैसी कलेक्शन है जिसके पास एम्प्टी सेट हो फिर बाकी सबके कंप्लीमेंट्स हो, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।